गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स चैप्टर के। तो स्टैंडर्ड अलोन एमसीक्यू हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप खुद भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीशियम। तो आपको होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट सेल 2, सेकेंड शेल 8, कितने हुए 10 और लास्ट शेल में 2 जाएंगे। तो ये हो जाएगा उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ एलिमेंट एक्स इज 15 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is 16. Which of the following is the correct representation of element? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है तो वो उसका एटॉमिक नंबर भी 15 होगा और उसके अंदर न्यूट्रॉन 16 है तो 15 और 16 कितना होता है 31। तो उसका एटॉमिक मास 31 होगा, यानी ऐसे रिप्रेजेंट होगा। आप देखिए अब इसमें कौन सा सेम है, ए ऑप्शन सेम है तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम इज करेक्ट। तो आपको पता है कंसाइडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस कंसाइडरली पॉजिटिव चार्ज होता है, कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दो करेक्ट हो जाएंगे और बाकी आपके रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। तो कौन सा ट्रू है एक एलिमेंट के लिए। तो आपको पता है मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, यही होता है। एंड जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो इसमें आपका 5th हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एक तो फर्स्ट करेक्ट है द मास ऑफ एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। सेकेंड भी करेक्ट है पॉजिटिवली चार्ज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। एंड थर्ड जो है इसमें आपकी द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पॉजिटिवली चार्ज पेयर। तो तीनों ही करेक्ट है, यही थॉमसन मॉडल में कहा गई थी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शो दैट। जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल है उसमें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या दिखाया गया है, उसमें दिखाया गया कि जो मास है पॉजिटिव चार्ज एटम है कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का एम्प्टी रहता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, मास नंबर ऑफ एटम इज 27 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन। तो इसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन बताने हमें मास नंबर पता है 27, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है। 27 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ हमारे यहाँ प्रोटॉन आ जाएंगे। और उसका आपको पता है 3 पॉजिटिवली चार्ज है, तो 3 पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा। तो एलिमेंट का व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आयन था। तो एलिमेंट में आयन का नंबर क्या है 10 है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन चार्ज 3 प्लस है मास नंबर 27, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल में एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमने निकाल लिया 13, तो 3 प्लस चार्ज है तो एटॉमिक नंबर आगे निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम में +3 का चार्ज है, 13 माइनस 3 करेंगे तो 10 न्यूट्रल एटम आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई Mg+2+ इन द फॉर्म ऑफ फिगर वेयर एन एंड पी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। तो मैग्नीशियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपको पता है मैग्नीशियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्लस करके उसका मास नंबर आ जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है इन अ सैंपल ऑफ इथाइल एथोनेट। ये एक इथाइल एथोनेट है, 2 ऑक्सीजन एटम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट रीजन। तो दो एटम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है।
तो आपको पता है जो 2 ऑक्सीजन एटम्स है वो आइसोटोप्स है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11 एलिमेंट्स जिसकी वैलेंसी 1 हो वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं। जो फाइनल मॉडल था एटम का वो किसने दिया था, नील बोहार ने। तो इसमें आपका फर्स्ट मॉडल जे थॉमसन ने दिया था एंड पर यहाँ पे फर्स्ट मॉडल पूछा गया, फाइनल नहीं पूछा गया, फर्स्ट मॉडल, तो वो जे थॉमसन ने दिया था। 13 क्वेश्चन है, एक एटम में 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो इसमें आपका अगर आपको पता है 3 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है तो दोनों को प्लस करेंगे मास नंबर 7 आ जाएगा। तो इसका मास नंबर 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लास्ट शेल में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 7 - 8 करेंगे तो 1 इसकी वैलेंसी आ जाएगी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो एल्यूमिनियम एटम में कैसा है, 2 8 3 है। यही तो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, लास्ट शेल में 3+ वैलेंसी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट नील बोहार मेटल ऑर्डर ऑफ एटम करेक्टली। तो ये भी करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए सेकेंड वाला करेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा एंड आप देखिए फोर्थ वाला भी करेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। एक एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं एंड बाकी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, बस ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, एटॉमिक मॉडल हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स, अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो एटॉमिक मॉडल एक इम्प्रूव हुए आपको ईयर्स बाय ईयर्स, तो आपको सारे लाइन से लगाने हैं। तो फर्स्ट था थॉम्सन मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल, फिर था रदरफोर्ड्स, फिर था बोहार। तो सेकेंड फर्स्ट एंड हमारा आ जाएगा थर्ड। तो सेकेंड फर्स्ट थर्ड सी ऑप्शन में आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब असर्शन रीज़न के बेस क्वेश्चन है। आपको पता है असर्शन रीज़न क्या होता है। फर्स्ट ए पे टिक तब आप करते हैं जब असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है असर्शन की। आप बी पे तब टिक करते हैं जब असर्शन रीज़न ट्रू होते हैं बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है असर्शन की। सी पे तब टिक करते हैं जब असर्शन ट्रू हो रीज़न फॉल्स हो, और डी पे तब जब असर्शन फॉल्स हो रीज़न ट्रू हो। तो पहला असर्शन दे रखा है, ऑल आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो दैट सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर। जो सारे आइसोटोप्स होते हैं वो एलिमेंट के वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट सब बिहेवियर देते हैं एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आर कंट्रोल बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एटम की वो कंट्रोल किससे होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें आप देखिए असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, रीज़न इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटम। तो ये भी ट्रू है, असर्शन रीज़न ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। नेक्स्ट है मास ऑफ द एटम इज सम ऑफ इट्स न्यूक्लियन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपका ए ऑप्शन असर्शन रीज़न ट्रू है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इनर्ट एलिमेंट्स शो जीरो वैलेंसी, एटम ऑफ इनर्ट एलिमेंट्स हैव फुली फिल्ड आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो इनर्ट एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी वैलेंसी जीरो होती है क्योंकि उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में या आउटरमोस्ट शेल में वो फिल हो जाते हैं। तो ये आपका ये भी असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए ऑप्शन पे आप करेंगे। नेक्स्ट है असर्शन वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1 एंड फ्लोरीन एटम कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वैलेंसी 1 होती है, ये भी करेक्ट है। असर्शन है कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। आपको पता है केनाल रेस को प्रोटॉन कहते हैं, कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेस डिफ्लेक्ट हो जाती है जब पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आती है, क्योंकि कैथोड रेस एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है। तो इसमें भी आपका दोनों करेक्ट है,
नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एक्स का वो 2a2 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम एलिमेंट हैज़, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उसमें 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है, अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि 2 8 2 यानी कितना हो गया, 12 हो गया। 12 हमारा एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, सॉरी इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल हमें इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे, तो 12 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट एक्स इज, एलिमेंट एक्स क्या है, आगे हम ऑप्शंस देखते हैं। एक आपको पता है 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, तो मैग्नीशियम एक मेटल है। फिर है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एक्स इज, तो एलिमेंट एक्स की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2 -2। अब वो 2 क्या करेगा, लॉस करेगा, तो यहाँ पे 2 प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एलिमेंट एक्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, तो 2 ही हैं, तो इसमें आपका ए हो जाएगा। सेकेंड की स्टडी है, इन द फॉलोइंग टेबल द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ सर्टेन एलिमेंट एज गिवन, स्टडी द गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एलिमेंट ए का मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। बी का 7 है, एटॉमिक नंबर 3 है। सी का 14 है, एटॉमिक नंबर 7 है। डी का 14 है, एटॉमिक नंबर 18 है। और ई का 14 है, एटॉमिक नंबर 20 है। एलिमेंट विच कैन फॉर्म अ केटाइन, तो कौन सा एलिमेंट है जो कि केटाइन फॉर्म कर सकता है, तो वो बी हो जाएगा। बी एलिमेंट केटाइन फॉर्म कर सकता है। इनमें से कौन है जो एलाइन फॉर्म करेगा, तो एनाइन ए फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है विच 2 एलिमेंट्स आर आइसोबार्स, तो इनमें से कौन से जो आइसोबार्स है, तो डी एंड ई है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द एलिमेंट इज विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस, तो बी डी जो है वो एक नोबल गैस है। फिर है थर्ड केस स्टडी, इन पैसेज को पढ़िए और आंसर करिए। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, नील बुहार पुट द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने कहा कि एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो अमेंडेड रदरफोर्ड शॉर्ट कैम्पसिन, तो किसने ठीक करा था रदरफोर्ड की शॉर्ट कमिंग्स को, नील बुहार ने। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट के शेल एंड एल शेल कैन अकोमोडेट, तो के शेल 2 और एल शेल 8, तो इसमें आपका 2 और 8 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एटॉमिक मास किसका सम होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये फोर्थ की स्टडी आपकी फॉलोइंग, ये जो डाटा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स देता है, ABCD। आपको इस डाटा को अच्छे से पढ़ना है। ए में प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन 9 10, बी में प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन भी 16, इलेक्ट्रॉन भी 16, सी में 12 12 12 एंड डी में 17 22 और 17। सेलेक्ट द करेक्ट कॉन्फिगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी, तो करेक्ट कॉन्फिगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 2 8 एंड ये 6 हो जाएगा, तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए, तो एलिमेंट ए की वैलेंसी क्या है, तो ए की वैलेंसी अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर 9 है, तो 2 और 8, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बी, तो एलिमेंट बी का एटॉमिक नंबर 16 है। नेक्स्ट देखते हैं द मास नंबर ऑफ एलिमेंट डी, तो एलिमेंट डी का मास नंबर कितना आ जाएगा, 70 + 22 हमारा आ जाएगा 39, तो 70 + 22 करेंगे 39 आ जाएगा। तो अब हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।